बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, इससे पहले ना कुछ चीज़ें हमने जो कंज्यूमर बिहेवियर के बाद में आएंगी वो मार्केट सेगमेंटेशन थी या कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सेगमेंटेशन थी। वो जो है हम प्रायर टू दिस टॉपिक वो कवर अप कर चुके हुए हैं। आज जो हमारा एजेंडा है डिस्कशन का वो है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे या ये सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर को समझना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बहस करेंगे और उसके बाद कुछ हम कह लें कुछ बैकग्राउंड्स, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जिनके बिहाफ पे या जिनको बैक करते हुए हम कंज्यूमर बिहेवियर को कैटेगराइज करते हैं कि किस बिहेवियर या किस कैटेगरी के अंदर एक स्पेसिफिक कंज्यूमर जो है वो फॉलो करता है। तो शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर सबसे पहले अ, अगर हम कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो कंज्यूमर बिहेवियर समथिंग अबाउट द स्टडी ऑफ when, why and how and where people do or do not buy a product। हमें इस चीज़ को फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि हम अपने कंज्यूमर जो हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी करें कि कब, क्यों और कैसे जो लोग हैं हमारे कस्टमर्स हैं या हमारी प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं वो बाय करते हैं और नहीं करते, किन सिनेरियो के अंदर। ठीक है, जिस तरह से सीजनल, मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, सीजनल गुड्स जो होती हैं, ठीक है, तो सर्दियों वाली चीज़ गर्मियों में तो अंडरस्टूड है कि उसकी सेल्स नहीं होनी है। ठीक है, ये गर्मियों वाली चीज़ है वो सर्दियों के अंदर उसकी सेल्स नहीं होनी है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एक पर्सपेक्टिव से हमने कंज्यूमर को स्टडी किया, ये बिहेवियर कि ये वाली चीज़ जो है जो सीजनल इम्पेक्ट रखती है या सीजनल सीजनल लिंकेज है इसका सेल्स के साथ। ठीक है, it basically depend upon psychology of the consumer or customer। It attempts to understand the buyer decisions making process both individually or in a group। तो ये बेसिकली जो साइक होती है, नफ्सियात होती है जो कंज्यूमर की, बेसिकली हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा बायर है, कंज्यूमर है हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, ठीक है, वो एज अ इंडिविजुअल पार्ट और इन अ ग्रुप वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करता है while he or she are they going to purchase our products। It studies the individual consumers such as demographics and behavioral aspects of the aspects to understand the people's wants। अच्छा, इस स्टडी के अंदर जो है ना कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा मेन फोकस होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, बिकॉज कस्टमर इज द ओनली पर्सन विद whose presence businesses actually exist। तो हर इंसान को, मतलब वो अच्छा बिजनेसमैन है या नहीं अच्छा बिजनेसमैन है, तो भाई ये चीज़ तो तय है, सेल्स होंगी तो बिजनेस की एग्जिस्टेंस है। सेल्स नहीं है, अब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप कहें कि सेल्स ना हो, ठीक है, और हमारा बिजनेस जो है इन द लॉन्ग रन एग्जिस्ट भी करे, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ अ की फैक्टर फॉर सर्वाइवल ऑफ योर बिजनेस। कंज्यूमर होंगे तो आपको जो है फीडबैक मिलेगा इन डिफरेंट सिनेरियोज कि आपने प्रोडक्ट बनाई है, सेल होगी तो पैसा आएगा। एक बार उसने यूज़ कर लिया है कंज्यूमर ने, अगर तो सेटिस्फाई है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर तो वो सेटिस्फाई है तो दोबारा वो आपकी चीज़ के लिए जाएगा या आपकी चीज़ खरीदेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड चीज़ जो है उसको मिली है, तो दोबारा कभी भी वो आपकी जो क्या लें प्रोडक्ट है या सर्विस उसको ऑप्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो मेन पर्पस जो है हमारा
कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का उसको बैक करेगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हाउ मच आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही हमारे बिजनेस की कामयाबी होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो बायर जो हैं वो चार किस्म के हो सकते हैं। कंज्यूमर हो सकता है जो एंड कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर हो सकता है या इंस्टीट्यूशनल बायर हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब ये जो स्टॉकिस्ट वगैरह होते हैं खुद यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स जो हैं ये भी इस तरह से परचून थोक परचून वाला हो सकता है भी, ठीक है। तो कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द मैनेजमेंट कंज्यूमर इज अ परचेजर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएट यूज और कंजम्पशन। कंज्यूमर की बात हम करें तो अल्टीमेट कंज्यूमर जिस तरह से आप बाजार से घर यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ के लिए कोई कमोडिटी लेके आते हैं तो उसको उस उन यूनिट्स को आप कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंजम्पशन को या ऐसे एक्सपेंस को आप बोलते हैं या ऐसे एक्सपेंस करने वाले को आप बोलते हैं कंज्यूमर। बायर क्या है? इज पर्सन हु परचेज गुड्स इधर for resale or for use in production or for use of somebody else। तो बायर से मुराद बेटा ये चीज़ होती है कि एक ऐसा बंदा जो एक चीज़ को खरीद रहा है फॉर द सेक ऑफ रीसेल, या ये वाला जो प्रोडक्ट उसने खरीदी है ये उसके बिजनेस के लिहाज से या उसके कारोबार के लिहाज से ये एक रॉ मटेरियल है, इसने प्रोसेसिंग करनी है और किसी और के लिए तैयार करना है इसको। तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं बायर। देन कम्स कस्टमर, ही इज द वन हु परचेजेस गुड्स फॉर हिज ओन यूज और फॉर द यूज ऑफ अदर, or else he is regular customer of a particular product and he is a regular customers of particular shops too, ठीक है। कस्टमर से मुराद के जिस तरह से आप देखें कुछ चीज़ है जो आपने परचेज कर ली हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक्सेसिव है तो आप उसको फर्दर सेल आउट कर देते हैं। तो ये तो आ गया किसका? कस्टमर की बात। इंस्टीट्यूशनल बायर दीज आर इधर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टीट्यूशनल बायर से मुराद के कोई भी हो सकता है, जैसे आप कह लें कि कोई पब्लिक बॉडी हो सकती है, कोई प्राइवेट बॉडी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा जी ये तो हमने चार जो आप कह लें कि आपके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, या आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी हमने कैटेगरीज पढ़ी कि कंज्यूमर होता है, बायर होता है और उसके बाद जो है कस्टमर्स या इंस्टीट्यूशनल बायर होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या खसूसियात होती हैं इसकी, किसकी? कंज्यूमर बिहेवियर की। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर कंज्यूमर डिसाइड्स व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, वेयर टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। तो कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे पहला जो जिसका हमें आंसर तलाश करने की कोशिश करना पड़ती है वो होता है कि कंज्यूमर जो है वो क्या बाय करे, कब बाय करे, कितना बाय करे और किस कीमत के ऊपर बाय करे, ठीक है। तो ये सबसे पहली या सबसे पहला पॉइंट जो है करेक्टरिस्टिक्स में, ये पहला आप कह लें कि सैलेंट फीचर जो है उसका, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का। देन कम इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज। कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल फैक्टर लाइक नीड, वांट्स, एटीट्यूड्स, motives and also by external factors like social groups, cultural statuses, environmental factors, etc. तो इंडिविजुअल बिहेवियर की बात यहाँ पे हो रही है, इंडिविजुअल कस्टमर बिहेवियर की।
या कंज्यूमर बिहेवियर की, कि ये जो है एक इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो ज़रूरत उसको है या नहीं है, ठीक है, उसकी वांट्स हैं इसको लेके या नहीं है, उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड कंजम्पशन ऑफ योर प्रोडक्ट, मोटिव्स, इरादा क्या है उसका, ठीक है, किस इरादे के साथ मतलब वो इसको यूज़ करे। और एंड आल्सो बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइक सोशल ग्रुप्स, मतलब सोशल ग्रुप्स का एक क्या इम्पेक्ट होता है उसके ऊपर कि वो ये चीज़ खरीदे या नहीं खरीदे। मोस्टली जो लग्जरी गुड्स होती हैं मोस्टली लोग सोशल स्टेटस सिंबल समझते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा कल्चर, स्टेटस हो सकता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट्स फ्रॉम बाइंग एंड इवन आफ्टर बाइंग। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है पहले तो है उसने खरीद लिया, उसके बाद अगर तो वो सेटिस्फाई है और इसको इन रियल थिंग्स, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर इसको यूज़ कर रहा है, और उसका बिहेवियर बिफोर बाइंग योर प्रोडक्ट एंड आफ्टर बाइंग योर प्रोडक्ट, तो दोनों को आपने जो है कंसिडर करना। जिस तरह से आप हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करने के बाद हमें अप्रोच किया जाता है अ, जो ब्रांड है उसकी तरफ से कि आपने हमारी चीज़ खरीदी थी तो आप बताएं आप सेटिस्फाई हैं इससे, ठीक है। जिस तरह से आप मोस्टली मैं सर्विसेज की एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि आप टेलीकम्युनिकेशन के कनेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है पहले तो आप दोस्तों या फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप पूछते हैं कि ये वाला कनेक्शन अच्छा है, ठीक है, तो आप उसके लिए चले जाते हैं, आप वो बाय कर लेते हैं वो वाला कनेक्शन। उसके बाद क्या होता है, आप 1-2 महीने के बाद यूज़ करने के बाद आपको कस्टमर सर्विस या कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आती है कि आपने इतनी देर हमारा कनेक्शन यूज़ किया, आप बताएं आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ फिफ्थ पॉइंट ये ऐड करने का मकसद ये है कि जब चीज़ बिक गई है तो इसका मतलब ये कस्टमर बिहेवियर्स को समझना या वहाँ पे लिमिटाइज नहीं हो चुका हुआ, ठीक है, वहाँ पे लिमिटाइज नहीं हो चुका आफ्टर सेल्स। जब वो कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम करेगा यूज़ करेगा तो उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन जो है वो कंपनी के लिए मायने रखती है। इम्पोर्टेंस नीड्स ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, समझने की ज़रूरत क्यों है कंज्यूमर बिहेवियर की, टू मेक, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ का आंसर कि हम बेटर स्ट्रेटजीज बना सकें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर्स हेल्थ हाइजीन एंड फिटनेस। हम जो है कस्टमर्स की सेहत, ठीक है, और हाइजीन और फिटनेस को भी जो है अब अपने कंसिडरेशन के अंदर रखें। अब ये इस तरह से तो नहीं, जिस तरह से मोस्टली अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो ये जो एसेसरीज वगैरह आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बड़े बूस्ट बेस्ड जो होते हैं वो हेडफोन्स वगैरह या एयरफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो डैमेज कर सकते हैं, इस चीज़ को डैमेज कर सकते हैं, आपकी हीयरिंग को डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ हाई कह लें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी तरह से कुछ मोबाइल फ़ोन्स की अगर एग्जांपल्स लें, ठीक है, या गैजेट्स वगैरह की ब्राइटनेस बहुत तेज़ है, वो आपकी आपके विजन को डिस्टर्ब कर सकती है। टू नो द बाइंग डिसीजंस एंड हाउ कंज्यूमर आर कस्टमर्स मेक कंजम्पशन consistent change in the consumer taste are the preferences. Then comes consumer behavior studies necessary to make pricing policies to avoid future market failures. तो ये सारे के सारे जो हैं कंज्यूमर बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए इन सारी चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना होता है, मतलब प्रॉफिट को इम्प्रूव करना है, कस्टमर्स या कंज्यूमर के जो आप कह लें हेल्थ पर्सपेक्टिव हैं उनको हमने खातर खा नज़र में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं जिसके अंदर कंज्यूमर के टेस्ट को मतलब मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। और हम जो है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर सकें, तो इस चीज़ को भी हमने सामने रखना होता है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है बिहेवियर, रेजोनेंस रिड्यूसिंग भी हो सकता है, और वैरायटी सीकिंग भी हो सकता है।
रेजोनेंस रिड्यूसिंग जो है इसको हम बोलते हैं हैबिचुअल। ठीक है, इसको हम अब बारी बारी जो है बाइंग मोटिव्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीजे ड्यूकैन, buying motives are those influences or considerations which provides the impulse to buy impulse to buy in purchase of goods and services। ठीक है जी, कि बाइंग मोटिव से मुराद वो तमाम वाले असलो रसूख होते हैं या कंसिडरेशंस होती हैं जो कि इम्पल्स प्रोवाइड करती हैं या मुतहर्रक करती हैं एक कस्टमर को कि वो इस चीज़ को ख़रीदे। ठीक है, उकसाना किसी चीज़ के ऊपर, मुतहर्रक दे मतलब तहरीक पहुंचाना किसी चीज़ को, जिस तरह से हम कहते हैं ना स्टिमुलस देना, इम्पल्स देना। ठीक है, वो वाली चीज़। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज मोटिव्स। तो इसमें प्रोडक्ट मोटिव्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी नेचर का हो सकता है मोटिव या सेकेंडरी नेचर का हो सकता है। अगर हम पैट्रोनेज मोटिव्स की बात करें तो उसमें प्राइस जो है वो अपीलिंग हो सकती है, क्वालिटी जो है वो कस्टमर्स के लिहाज से अपीलिंग हो सकती है, लोकेशन या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये अपीलिंग हो सकती है। अपीलिंग मतलब जो इसको खरीदने के ऊपर या ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के ऊपर उकसाती है। सर्विसेज जो हैं, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आफ्टर सेल्स सर्विसेज जो हैं वो अपीलिंग हो सकती हैं। और उसके बाद पर्सनैलिटी ऑफ द ओनर या जो ये बंदा चीज़ खरीदेगा उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है, पैट्रोनेज मोटिव्स ये सारी चीज़ों को अपने अंदर इकम्पस करता है। और उसके बाद प्रोडक्ट मोटिव की अगर हम बात करें तो दो किस्म के, एक प्राइमरी नेचर का होता है, दूसरा सेकेंडरी नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद इमोशनल एंड रैशनल मोटिव्स। इमोशनल में ठीक है, लव ऑफ अदर्स, and then comes vanity motives and recreational motives and amulet motives और comfort and convenience motives। रैशनल मोटिव की बात करें तो आप इन चीज़ों को देखते हैं विद मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मुराद कि आप इतने पैसे खर्चेंगे, आपको इन पैसों के इवज इतना फ़ायदा मिलेगा। एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, कितना हाउ एफिशिएंट इज आ प्रोडक्ट इज। उसके बाद डिपेंडेबिलिटी जो है, इन चीज़ों के लिहाज से जो है एक कस्टमर एग्जीक्यूट करता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, उसके बाद inherent and learned motives। Inherent motives are those which comes from the psychology, uh, physiological and basic needs such as hunger, thirst, sleeps. In these motives are not satisfied, then consumer feels dissatisfied and feels mental tensions, are mentally dissatisfied। इनहेरिटेड मोटिव से मुराद वो वाली बेटे होती हैं जो फिजियोलॉजिकल और बेसिक नीड्स, जैसे कि हंगर। अब देखिए ना, एक जो है हैमबर्गर का एक बंदा बिजनेस कर रहा है, इसके अलावा कुछ जो है मैट्रेस वगैरह का जो है बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है वो मतलब मिनरल वाटर्स वगैरह। तो अगर तो ये अपने बेसिक फंक्शंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जैसे पानी की जो मेन कह लें आप पानी की जो मेन कैपेबिलिटी है, ये फंक्शंस है टू क्विंच ऑफ थर्स्ट है। इसी तरह से हंगर, कि अगर एक फूड एडिबल्स आइटम को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, एक एडिबल्स को कंज्यूम किया जाता है तो उसके उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, हंगर वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, भूख मिटनी चाहिए। स्लीप है, मैट्रेस है, तो आपकी कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि जी अ, अगर आप ये मैट्रेस यूज़ करते हैं ना तो आप यू विल सफ़र इन डीप स्लीप। ठीक है, इट इफ़ दीज मोटिव्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये नहीं होता तो आपका कस्टमर जो है वो इंतहा दर्जे का डिससेटिस्फाई होगा। Learned motives are those which are learned, are acquired by a person from the environment and education, like social status, acceptance, fear, and security। उसके बाद physiological and social buying motives। Physiological motives are those which are driven by the learning perception of our attitude। Social buying motives are those which are influence the society in which consumer lives। ठीक है जी। उसके बाद कंज्यूमर डिसीजंस, कैसे एक कंज्यूमर डिसीजन मेक करता है। ठीक है,
थ्योरीज ऑफ रियलिटी इन कंज्यूमर बाइंग। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन या रिकग्निशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स। ठीक है, तो ये लीड करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। अगर कोई प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो जाती है या डिससेटिस्फेक्शन है तो उस डिससेटिस्फेक्शन को सेटिस्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोई मुतबादल रास्ता होगा ना। तो ये देखें यहाँ पे फिर ये लीड कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स इंफॉर्मेशन सर्च। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव आपको पहले वाली या प्रायर यूज प्रोडक्ट से आपको डिससेटिस्फेक्शन हुई है तो उसके अगेन उसको छोड़ के आपने जो अल्टरनेटिव जो हैं वो सर्च आउट किए हैं। तो इस चीज़ को लेके जो अल्टरनेटिव्स है फिर आप उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को। ठीक है, अगर कोई नहीं उनमें से मिसमैच होते हैं सारे या आपको सेटिस्फेक्शन उस लेवल की नहीं मिल रही है इन सबको कंपेयर करने के बाद, आप दोबारा से जो है रेड रेड एरो को देखें, आप रिकंसिडर करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ और कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसका। ठीक है, अगर मिल जाता है तो फिर आप दोबारा से आएंगे वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर, दोबारा से उनको वैल्यूएट करेंगे और फिर बेस्ट वन का इंतखाब करेंगे। ठीक है, बेस्ट वन को चूज करेंगे। अगर बेस्ट वन चूज हो जाता है आप उसको परचेज कर लेंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं परचेज कर लिया है, पोस्ट परचेज वैल्यूएशन या बिहेवियर। परचेज करने से पहले आप क्या, जो लोग वो चीज़ यूज कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे करेंगे कि यार ये मुझे बताओ ये वाला मोबाइल कैसा है, हैंग तो नहीं होता, ज़्यादा हीटअप तो नहीं होता, एफिशिएंसी के अंदर या प्रोसेसिंग के अंदर लैग्स तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर तो पॉजिटिव रिस्पांस हुआ तो आप क्या कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है कि यार ये मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज, तो आप दोबारा से जो है दोबारा से ये जो आपको रेड कलर का एरो नजर आया, आप दोबारा से आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाएंगे, दोबारा से रिकंसिडर करेंगे, रिसर्च करेंगे अपने जिसको अल्टरनेटिव्स को। ठीक है जी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी कंज्यूमर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं और पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले कंज्यूमर नीड्स एंड मोटिवेशन। कंज्यूमर की नीड्स क्या है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एक पैराडाइम या एक कह लें कि एक ट्रायंगल शेप का एक पिरामिड होता है। उसमें हम देखते हैं कि सबसे बेसिक नीड पूरी हो रही है। ठीक है, जैसे आप रोटी कपड़ा और मकान ये पूरा हो रहा है, उसके बाद क्या सोशल नीड होती है, फिर सिक्योरिटी नीड होती है। ठीक है, लास्ट के ऊपर टॉप ऑफ दी पैरामिड जो है वो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक अलग टॉपिक है, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। परसेप्शंस, उसके बाद लर्निंग और बिलीफ इन एटीट्यूड। सोशल फैक्टर्स के अंदर रेफरेंस ग्रुप कि मैं ये चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी ये यूज़ कर लो, अच्छी है। रोल एंड स्टेटस, उसके बाद फैमिली। कल्चरल की अगर हम बात करें तो आप किस कल्चर का हिस्सा हैं, किस सब कल्चर का हिस्सा हैं, और सोशल क्लास कौन सी है आपकी। पर्सनल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो एज हो सकती है कंज्यूमर की। उसके बाद स्टेजेस इन लाइफ साइकिल्स हो सकते हैं। ठीक है, ज़िंदगी के कौन से स्टेज के ऊपर है बंदा। ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कौन से कारोबार के साथ ताल्लुक है, लाइफस्टाइल कैसा है और पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर, पर्सनल इनकम्स, फैमिली इनकम्स, इनकम एक्सपेक्टेशन, सेविंग्स, लिक्विडिटी पोजीशंस एंड कंज्यूमर क्रेडिट्स। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एथिकल कंसिडरेशंस ज़ेर फहरिस्त होंगे। ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक जो मार्केट सेगमेंटेशन, हम लास्ट वाला लेक्चर यही कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम करते हैं